में 3 दिन की थी तो अनुमोदन करने का मतलब चांस ही नहीं है मिला था। तो वो कथा भी बहुत अच्छी हुई और वहाँ पे सब लोग मिले, जैसे मधुसूदन प्रभु जी, रति मंजरी माता जी, अधोक्ष प्रभु जी, उनकी माता जी, उनके उनकी मदर ऑल्सो, और फिर मतलब राधिका माता जी, बच्चे, लालगुन प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि जैसे हमारी तो फैमिली बन गई है वैसे भी, मगर इन पर्सन मिलते हैं तो और भी वो अलग ही आनंद होता है। तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट। और दूसरा कि ये भरत की कथा स्टार्टिंग में, मतलब पहले दिन ही प्रभु जी ने जैसे गुरु की महिमा बताई कि तुलसीदास ने भरत जी को गुरु के फॉर्म में देखा है, राइट। और जो श्री गुरु चरण सरोज रस जो है उन्होंने स्टार्टिंग की, तो आई वॉज थिंकिंग कि उस दिन से मुझे मेरे मन में वही भाव आ रहा है। हम लोग अभी, हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा परसों है, 8 अप्रैल को, एकादशी के दिन, हिजोली ने जय पताका महाराज की, तो उसी भाव में है कंटिन्यूअस कि गुरु कितने महत्व है। शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, जो भी, मेरे गाइडेंस गुरु भी, जिनके वजह से मैं आज इसका इस्कॉन में आई हूँ, तो वही मन में कंटिन्यूअस मेरे पूरे कथा जब से चालू हुई लास्ट मंडे से यही भाव आ रहे कि गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। हमारी कोई, मतलब हम डिजर्व भी नहीं करते हैं इतना जो मिल रहा है प्रभुपाद के मोमेंट में। सब, मतलब हमारे टेम्पल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है कि 24/7 उसी में। और जैसे प्रभु जी ने उस दिन बोला कि माता जी खाली लिखना नहीं, ले प्रवचन भी करो। तो आपके ब्लेसिंग से और हमारे प्रेसिडेंट मधुपति प्रभु जी के ब्लेसिंग से मतलब वो श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चैतामृत का मतलब प्रवचन ने क्लास, 1 आवर, हाफ एन आवर वाला क्लास देने का मतलब सौभाग्य मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। और आपने जो बताया है, जैसे हनुमान के राम में जो आप कथा बता रहे थे, वही पॉइंट्स मैंने अपने लेक्चर में बताया, तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि माता जी आप लालगुन प्रभु जी ने जो बताया वही तो आप हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो उन्हीं का सुनती हूँ, 5 साल से कंटिन्यूस उनको ही सुन रही हूँ, तो वही बताओगे। तो उस दिन प्रभु जी बोल रहे थे कि खाली सुन, लिखने का नहीं और सुनने का नहीं, तो प्रवचन है, तो आपकी कृपा से वो भी अच्छे से हो रहा है। और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों को बता पाऊँ, जैसे आपने भरत के बारे में वो बोला, बहुत लोगों को इतना पता ही नहीं है। जैसे प्रभु जी कहाँ कहाँ से पद्म पुराण या अलग अलग आचार्य से जो मतलब उनकी टीका है वो सब बताते हैं, तो नए नए पॉइंट्स होते हैं। हमेशा हमारा जो इवनिंग क्लास होता है, मॉर्निंग क्लास होता है, तो जब रियलाइजेशन पूछते हैं वो लोग, तो मैं ये सब पॉइंट्स बताती हूँ, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि माता जी के पास बहुत ट्रेजर है। तो मैं बस बताती हूँ कि उनको सबको पता ही है कि लाल गोविंद प्रभु जी के कथा का ही सब इधर परोस रही है माता जी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और फिर उस दिन की कथा में प्रभु जी ने रामानुजाचार्य के बारे में भी, मतलब वो गुरु तत्व ये सब गुरु का ही चल रहा है, तो उसी भाव में है हम लोग, क्योंकि कल से चालू होगा हमारा कॉल चल रहे हैं कैसे करना है ये सब। और परसों व्यास पूजा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वही मूड चल रहा है पूरा 7 दिन से। और उस दिन प्रभु जी ने कथा में बोला था कि भगवान अपने को मतलब दिखाते, दर्शन देते रहते, मगर हमको नहीं पता चलता। तो एक बार मैं जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2 साल पहले विंटर टाइम, यहाँ पे तो स्नो बहुत होता है, और तब हम लोग टॉप ऑफ द हिल रहते थे, अभी तो चेंज करके इधर में आए, मगर वो टॉप ऑफ द हिल था। और जनवरी का महीना, आई थिंक नित्यानंद त्रयोदशी थी, और जैसे अनाउंस करते हैं कि मंगल आरती में तो नॉर्मली हम लोग जाते हैं, जैसे ये ऐसे सेलिब्रेशन है, तो मतलब कॉल में अनाउंस किया था कि कल देखो स्नो का कैसे है, और फिर उस हिसाब से मंगल आरती में आओ, क्योंकि स्नो स्टॉर्म वगैरह दिखा रहा था। फिर मेरे प्रभु जी इंडिया टूर पे थे उस टाइम में, और फिर मैं सुबह उठी 3:30 बजे, देखा तो पूरा मतलब क्लीन था, क्योंकि ड्राई स्नो था और वो एयर के कारण
पूरा स्नो नीचे चला गया था हील के नीचे। और फिर मैं 4 बजे जाने के लिए निकली। तो जब मैं उतर रही थी हील से नीचे, तो एक तरफ पूरी खाई है और एक तरफ हील से। तो मेरी गाड़ी पूरी ऐसे स्लाइड होके, ये मतलब खाई में जा रही थी, जा सकती थी। मगर मैंने जब जैसे जगन्नाथ जी ऐसे बोला, और मेरी गाड़ी कैसे ऐसे मुड़ के हिल के तरफ पूरी उल्टी होके रिवर्स होके उधर गई, तो मुझे भी नहीं पता चला। तो जगन्नाथ जी सही में मतलब भक्तों की रक्षा करते, मतलब भगवान अपने साथ ही रहते हैं। हमको खाली पता नहीं है, दिखते नहीं है, क्योंकि हमारी इतने कंटेमिनेशन है, डिवाइन आइज नहीं है इसलिए। अदरवाइज तो भगवान, बिना भगवान के कृपा तो हम इतना, ये जो मिल रहा है इतनी अच्छी फैमिली, और कंटिन्यूअस 24/7 कथा का जो रस मिल रहा है, नया नया पता चल रहा है, पूरा जीवन ही भागवत बन गया है। अभी तो मतलब ऐसे लगता है फियरलेस, कि अभी अगर मौत भी अभी आती है तो वी आर रेडी लाइक दिस, ऐसे हो गया है। तो ये कथा का बहुत प्रभाव है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यजमान और अमित नारायण प्रभु जी और सबको, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।